ये डाला वो डाला, मुंह धोया, हो गया खत्म। प्लस मैंने मेहंदी लगवाने भी जाना है। मेहंदी की मुझे टेंशन थी तो मेहंदी मेरी लग गई है। यहाँ पे झील देख रही हूँ, मेरे पीछे झील है। ये है मेरी देवरानी। नमस्ते जी। इसने मुझे बोला साग और मक्की की रोटी खिलाएगी। खिला रही हो साग और पानी उबल रहा है, देखो यहाँ पे। हमारी आज की पहली सुबह। ग्लास रखा है, मैं नई ट्रिक देने वाला हूँ आपको। क्या ट्रिक दे रहे हो? ये सब सारे लोग ना इसको आंखों से इसको घूरते रहो, घूरते रहो, घूरते रहो। इसको घूरना है, इसको ऐसे घूरते घूरते ना ये गिर जाएगा अपने आप। तो उसको देख के वो क्या करने लगे, सारे घूरने लग जाते हैं। गिरा 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 गिरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं गिरा। बताओ एक काम करो, इसको ऐसे हाथ से ना ऐसे ऐसे गिरा दो। काम करने से काम होता है, देखते रहने से, टेंशन लेने से काम नहीं होता। क्या एग्जाम्पल दिए पापा, आपकी ये एग्जाम्पल ना यहाँ पे बिल्कुल भी लागू नहीं होती। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़े दूर के रिश्तेदार हैं या फिर कोई ऐसे ही आसपास है कुछ भी कि ऐसे हमने जाना है बस शादी पे। ये घर की शादी है, उसमें 100 चीजें हैं और मामे होने के नाते बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बंदों का कुछ भी काम नहीं होता। ये डाला वो डाला, मुंह धोया, हो गया खत्म, कुछ भी नहीं है। औरतों की ना 1000 चीजें होती है। ये आउटफिट, फुटवेयर, ये उसके साथ ज्वेलरी, ये मेकअप, ये 1000 चीजें होती हैं करने वाली और 1000 चीजें होती है देखने वाली। मैं तो वही सोच रहा हूँ कि उसकी शादी में तेरा ये हाल है, तेरी खुद की शादी में तो 6 महीने लगेंगे तैयारी में। तो लगेंगे 6 महीने, मतलब तेरे को 6 महीने पहले से और फिर आगे। और तो अपनी शादी में मुझे ऐसे नहीं होगा ना कि मुझे एंड टाइम तक ऐसे ऑफिस में वो करना होगा। मुझे थोड़ी कोई टेंशन होगी, वो तो आप लोगों को टेंशन होगी। हाँ, सही है। मैं तो ऐसे बैठूंगी कि मैं स्ट्रेस फ्री रहूंगी उस टाइम। मुझे ऐसे रिंकल्स नहीं चाहिए अपने फेस पे। ये सब जो झगड़े हो रहे हैं, ये सब जो आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने प्लान चेंज कर दिया। यस, प्लान चेंज कर दिया। हमारा प्लान था शादी से 1 दिन पहले जाने का। अचानक से ही हमको बोलते हैं कि हम 2 दिन पहले जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितनी सारी चीजें हमने उस तरीके से प्लान कर रखी होती हैं कि 2 दिन पहले हमारी ये चीज भी आ जाएगी, ये भी हो जाएगी, टेलर से कपड़े लेने हैं, सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, मेहंदी लगवा के आऊंगी, सब मतलब ऐसे था कि पूरा अपना सेट करके रखा हुआ था। लेकिन अब एकदम से आपने प्लान चेंज कर दिया, आपने पूरा दिन जो है वो ले लिया। और आज हम लोग निकल भी रहे हैं। आज ही मेरे कपड़े भी आए हैं, मैं पैक कर रही हूँ। प्लस मैंने मेहंदी लगवाने भी जाना है। वो सब चीज़ें चेंज होने की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया और बहुत हौच पौच में, बहुत जल्दी जल्दी मुझे ये नहीं है कि मैंने इसके साथ क्या पहनना है, ज्वेलरी या क्या मेकअप, फटाफट बस सब कुछ फेंक रही हूँ मैं बैग में कि वहाँ पर जाके देखेंगे कि क्या से क्या करना है। फिलहाल सामान सारा ऐसे रख दिया है। अभी जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए क्योंकि ये बहुत ऐसे लग रहा है कि मेहंदी भी हमने 1 दिन पहले लगवानी थी। मुझे था कि ये उतर जाएगी तब तक, बट अब जो भी होगा देखी जाएगी। और जैस्मिन शादी वाले घर पे जाके 2 घंटे पहले हमसे पहुंच जाएगी क्योंकि इसको 2 घंटे पहले नहीं, अब तो कल आओगे। नहीं, कल क्यों आएंगे, आ जाएंगे। अच्छा हाँ, वहां से कल आओ। बट आज तो हमने जाना ही था ना, वहीं पे जाना है, वहीं से निकल के जाना है। तेको छोड़ देना था हमने वहां पे। बट ओके, दुल्हन को ये लगता है कि दुल्हन की मेट जो है वो टाइम पे पहुंचनी चाहिए, तो इसलिए उसको ऑर्डर आया था कि तू पहुंच। इनको दुल्हन को लगता है कि उसके मामे हमेशा लेट ही होते हैं। हाँ। इसीलिए तू पहले आ जा, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तू इधर आ जाओ, ये लोग फिर जब मर्जी आते रहेंगे क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों की और तैयारी करनी है। तो ये जा रही है अब, ठीक है। तो फिर हम इसके बाद 2 घंटे बाद हम पहुंच जाएंगे। चलो, कोई 2 घंटे बाद पहुंचने वाले ना आप भी यहीं और मैं भी यहीं हूँ। देख लेते शाम को मिलते हैं जाते। ठीक है, ठीक है, ओके। तेरे पीछे पीछे ही होंगे हम। ठीक है, चलो। तो आगे की गाड़ी में, हम पीछे की गाड़ी। ठीक है, चलो देखते हैं। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ मिस्टर कुलदीप सिंह और जैस्मिन पहुंच चुकी है। वही जो हमने बोला था कि 2.5-3 घंटे का फर्क पड़ेगा, तो वही फर्क पड़ेगा कि हम अभी जस्ट निकले हैं और जैस्मिन जस्ट पहुंची है। ठीक है, अच्छा है कि 2.5-3 घंटे और ज़्यादा स्पेंड कर लेगी। शायद उनका कुछ ऐसा प्लान भी है कि हमने कुछ डांस वांस रेडी करना है। हो पाता है, नहीं हो पाता है, पता नहीं, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम है। जैस्मिन की जॉब की वजह से और तनु की शादियों की तैयारी में बिजी होने की वजह से दोनों को बिल्कुल, एक तो दोनों का टाइम ही मैच नहीं कर रहा था। चाह तो वो रही थी कि हम प्रिपरेशन कर लेंगे या हम कुछ डांस प्रैक्टिस कर लेंगे, एक आध कुछ सिलेक्ट करके, लेकिन वो यहाँ पे तो पॉसिबल हुआ नहीं। तो इसीलिए उसने उसको जल्दी बुलाया कि ताकि अगर 2-4 घंटे लगा के, क्योंकि कल शाम को है लेडी संगीत, तो वो चाहती हैं कि हम दोनों एक आइटम रेडी कर लें। होप सो, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया। बाकी शादी के घर में बहुत सारी और चीज़ें चल रही होती हैं, उस टाइम पे ये चीज़ें पॉसिबल हो पाना है तो डिफ़िकल्ट, पर अगर बच्चे चाहें तो हो भी सकती है। तो चलिए देखते हैं, हमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि अभी बहुत शॉर्ट हो गया है। पहले जब हम हिमाचल जाते थे तो कम से कम भी 5 से 6 घंटे लग जाते थे,
लेकिन अभी वो टनल वगैरह बन गई है ना, तो बहुत शॉर्ट हो गया रास्ता। तो 2.5 से 3 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे में हम लोग घर पहुंच जाते हैं। तो अभी टाइम 3:30 हो गए हैं और बस 6:30 तक पहुंच जाएंगे। मेहंदी की मुझे टेंशन थी, तो मेहंदी मेरी लग गई है। कलर अभी कोई खास आया नहीं है, क्योंकि जहाँ से मैंने इस बार लगवाई है उन्होंने बोला कि ये बहुत नेचुरल मेहंदी है, इसमें हमने कोई भी केमिकल वगैरह नहीं डाला हुआ। जो कंपनी की मेहंदीज मिलती हैं उनमें केमिकल डाला होता है। वो चढ़ती भी बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट उसका कलर आ जाता है और फिर वो पपड़ी बन के 2-3 दिन में उतर भी जाती हैं। तो ये लॉन्ग लास्ट चलेगी, मतलब हफ्ता भर इसका कलर रहेगा अच्छा खासा, और साथ ही ये चढ़ेगी भी धीरे धीरे, लेकिन बहुत डार्क कलर इसका भी आ जाएगा। लेट्स सी। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे ट्राई की है, उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसे बोल के लगाई है कि आप हमारी वाली मेहंदी लगा के देखो। तो इन टनल्स की वजह से हमारा रास्ता जो है वो काफ़ी शॉर्ट हो गया है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बैठे बैठे थक जाते थे। मैं तो वैसे अभी भी ऐसे फील कर रही हूँ कि चाय मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। ना मैंने सुबह से चाय पी है, ना मैंने कॉफ़ी पी है, एक चपाती खाई है और उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। आज पेट पूजा नहीं करते हैं, आज थोड़ी फास्टिंग ही हो जाएगी, पर अगर चाय पिला दें ये तो बड़ी गनीमत है इनकी। देखते हैं चाय नसीब होती है कि नहीं होती है, कि घर जाके ही सीधा हम खाएँगे। वहाँ पर मेरी देवरानी है, एक्चुअली हम जा रहे हैं मामा जी के घर पे। उसने मेरे को बोला कि आज मैं आपको मक्की की रोटी और साथ में साग खिलाऊंगी। तो वहाँ हिमाचल के साग की तो अलग ही बात है, वो स्वाद कहाँ मिलता है। लेकिन फ़िलहाल चाय मिल जाए। अभी मैं गाड़ी से बाहर निकली हूँ और यहाँ की ठंडी हवा मैं फील कर सकती हूँ। इतनी बर्फ़ जैसी ठंडी हवा है ना। हिमाचल की इस ठंडी और फ्रेश हवा का आनंद लेते हुए मैं यहाँ पे झील देख रही हूँ। मेरे पीछे झील है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। गाड़ी में है मैं, कुलदीप जी और मम्मा। जासमिन चलेगी, मैंने आपको बताया था। और उदय के लिए अगर आप मुझे पूछो तो उदय आया नहीं है, क्योंकि उदय का एग्ज़ाम है और उसके फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो शादी अटेंड नहीं कर पाएगा। और तनु इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी ऐसे अपसेट हो गई थी, बट कुछ कर नहीं सकते, बहुत हेल्पलेस हैं। बाकी उसको वीडियो कॉल पे दिखाएंगे। अभी हम पहुंच गए हैं कुलदीप जी के मामा जी के घर पे। यहाँ पे 3 मामा जी एक पास रहते हैं। तो ये मिलिए, ये है मेरी देवरानी। नमस्ते जी। इसने मुझे बोला साग और मक्की की रोटी खिलाएगी। खिला रही हो साग और मक्की की रोटी? पक्का ना? पक्का। तो मैंने इसको बोला था कि मेरे लिए साग थोड़ा सा रख लेना, कि मैंने साग खाना है, ठीक है। और यहाँ पे बन रही है ये गर्मा गर्म मटर पनीर बन रहा है भाई, ये लो, ठीक है। और ये आटा रेडी हो रहा है, अब हम खाना खाएंगे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और जिया, आसपास बहुत सारा अंधेरा है, अदरवाइज मैं आपको दिखाती। तो हम चंडीगढ़ में होते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ बिल्डिंग्स, कंक्रीट ही नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे आप जहाँ भी देखोगे, जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ पे सिर्फ आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। सुबह सुबह दिखाऊंगी मैं आपको ये सीन कैसा होता है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पहुँचे। एक्चुअली जो प्लान हमारा चेंज हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि कुलदीप जी को जाना था अपने मामा जी के घर। काफ़ी टाइम से हम लोग ना इधर आए नहीं है एक्चुअली, इसलिए इनको था कि शादी पे जा तो रही हैं और बिल्कुल पास ही में है जहाँ पे तनु का घर है, वहाँ से कोई 4-5 किलोमीटर आगे जाकर ही है ये कुलदीप जी के मामा जी का घर। रास्ते में पेन ड्राइव पकड़ानी थी तनु को और जासमिन को, आपको मिलाना भी था उनसे, लेकिन फिर वो क्या है कि वो ज्वेलर शॉप पे गए हुए थे, इसलिए फिर मिला नहीं पाई। तो हमने वहाँ पर उनका सामान ऐसे ही छोड़ दिया किसी के पास और हम लोग फिर इधर निकल आए हैं सीधा। तो अभी बस खाना वाना खाना है, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। तो खाना खाएंगे, फिर सुबह हम सब लोग यहाँ से, इनके मामा जी वगैरह भी सब लोग शादी वाले घर चलेंगे। फ्रेश मूली और साथ में हम डालेंगे इसमें नमक। मैंने अपने लिए सैलड रेडी कर लिया है, ज्योति की मर्जी, ज्योति क्या खिलाए ना खिलाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। खाओ अब सब लोग। बड़ा गोरा था, छोटा सा गोलू मोलू था। ये है मेमोरीज। कुलदीप जी ना अपनी मेमोरीज शेयर कर रहे हैं। अपना मैक्सिमम टाइम इन्होंने अपने नानके में यहाँ पे बिताया था बचपन में। अजय के साथ वो खेला करते थे। तुमको यार विक्की है, पर ये इसके साथ तो मैं खेला हूँ, इसके साथ तो मतलब सबसे ज्यादा प्यार है। जब चढ़ जाती है तो ज्यादा प्यार होता है वैसे भी। नहीं, सच बात है, सच बात है, सच बात है। नानी की बड़ी याद आती है, बहुत मिस करता हूँ नानी। ये है यहाँ की मेमोरीज। कुलदीप जी इमोशनल हो गए। नानी कई बार दिमाग चाहना सपने भी आती है, नाना नहीं आता कभी। सुबह चलेंगे वो वाला घर देखने। ऐसा है ना कि एक मेमोरी तो है ना वहाँ पे। फोटो तो पड़ी होगी पुरानी। हाँ। अभी उसकी क्या कंडीशन है? ढहने वाला है, ढहने वाला है, आधा तो ढह गया उधर वाला ना।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिमाचल में है ये हमारी आज की पहली सुबह। तो अभी हम बस, मैं तो नहा के तैयार हूँ, अभी कुलदीप जी नहाएंगे, फिर हम चलेंगे वो वाला घर देखने जो कुलदीप जी के नाना जी का पुराना घर है, पुरानी हवेली आप कह सकते हो उसको। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी ही देर में। पानी उबल रहा है देखो यहाँ पे नहाने के लिए, और कोई नहाने को तैयार नहीं है, इतनी ठंड है। यहाँ पे इस तरह से पानी गर्म किया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? नहीं, ताड़ तमेड़ा ताड़ तो तमाड़ तमेड़ा तमाड़ तमेड़ा तरमेड़ा तरमेड़ा बोलते हैं इसको, और प्यारू। इतने सारे नाम है इस एक चीज के। और बस यहाँ पे सुबह सुबह मामा जी आग जला देते हैं और पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं जिसको चाहिए। मैंने भी यहाँ से पानी लेके अभी ब्रश किया है। ये देखो पेठा, ये अपने घर का। ये देखो कद्दू, येलो वाले कद्दू। ये है ज्योति की छोटी सी क्यारी जिसमें इसने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं लाइन वाइज। इसको भी पौधों का शौक है। और ये अभी भी मुझे पता चला है, कहाँ गई ये? भाग गई। अभी भी मुझे पता चला है कि ये पौधा चोर भी है मेरी तरह। सकुलेंट है ये, मैं लेके जाना है। मटकू सा दे दे कोई मेरे को, उसमें लगा के लेके जाऊंगी। ये सकुलेंट कितना सुंदर लग रहा है देखो। और ये वो है लटकने वाला, ये भी सकुलेंट है, इसे कलांची बोलते हैं। तो ये भी लेके जाऊंगी। पौधे लेने आई हूँ, पौधे लेने। ये भी सकुलेंट है। ये सारे सकुलेंट लेके जाऊंगी मैं। सुंदर लगा रखे हैं ज्योति ने ना, ये सारे सकुलेंट इतने बड़े बड़े हो गए हैं देखो। ये तोड़ तोड़ के लेके आती है चुरा के, बहुत सुंदर है सभी। सिंगोनियम, हाँ डरती है, डर रही है। छोटी अभी कहते 2 महीने की है, 2 महीने की है। हो गई, हाथ चबा ले मेरा। इसको भूख लगी है मेरे ख्याल से। क्या हो गया? क्या हो गया? बहुत खूबसूरत फूल यहाँ दूसरे मामी जी के घर पे लगे हुए हैं। ये देखो पूरा रास्ता उन्होंने पालक फूलों की तो मुझे कमी नजर ही नहीं आ रही है। यहाँ पे बेहिसाब फूल लगे हुए हैं। देखो कुलदीप जी यहाँ पे टहलते हुए, वेट करते हुए। घर वाले घर नहीं है, इनको मिलने आए हैं। मामी जी आप हमको मिले नहीं हो, हम वापस आते हैं आपको मिलने के लिए। फिलहाल हम जाके आते हैं नानी के घर। सड़क भी ये अभी बनाई है मेरे ख्याल से, है ना मामा जी? क्योंकि पहले तो नहीं थी, पहले तो कच्चा था ये सारा। कोरोना में हुआ था जब सारे घर में रहते थे ना। ये है मतलब काइंड ऑफ हवेली ही थी ये पहले। दरवाजे भी देखो कितने बढ़िया। अब काफ़ी पुराना हो गया है। तकरीबन ये मैं 90 साल कह सकती हूँ, हैं मामा जी? 90 साल पुराना तो होगा ये। तो ये 90 साल पुराना घर है। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, बहुत टाइम से इसे मेंटेन भी नहीं किया गया, तो ये गिरता जा रहा है। कुलदीप जी की यादें जुड़ी हुई हैं इस घर के साथ, बिल्कुल, है ना? कौन से रूम में सोते थे तुम? कहीं भी सो जाते, इसमें भी सो जाते थे, ऊपर भी सो जाते थे। ऊपर तो ये बड़ा सही लगता है ना, ये है ना? ऊपर नहीं जा सकते? नहीं, इधर से भी गिर गया सारा। ये सारा ही गिरने लग गया हुआ है ना। ये है ना, देखो ये दरवाजा है, ये लगी हुई है घोड़े दी नाल। दरवाजे पे लगाते थे ना पहले ऐसे। ये देखो, हाँ, ये है। ये इस बार बारिश में हुआ है कि पहले ही गिर गया? नहीं इस बार गिरा है, इस बार हुआ बारिश में इधर से। गिर गया। अच्छा, एक साइड पूरी गिर गई है। ट्रंक पड़े हैं, पेटी पड़ी है। ये बाले। कितने आगे तक है, डिजाइन बने हुए हैं। ये पुरानी कुर्सियाँ, पुराने मंजे सब खराब हो गए। अंदर तो नहीं जा सकते। दरवाजों के डिजाइन उस टाइम बहुत महंगे लगते थे। पीतल की? पीतल की गुंडियां हैं, ये बहुत महंगी है। और आज इनकी कॉस्ट क्या होगी? सही बात ये है। मार्केट में लेने जाओ तो आपको पता चलेगा कितनी कॉस्ट है इनकी। पीतल की गुंडियां हैं ये, बड़े जोर से दबाओ। ओह, हो गया। टाइल्स हैं देखो कितनी पुरानी। ये है पुराना घर, पुरानी अलमारियां। सब खत्म ही है। लकड़ है, ऊपर लकड़ का काम कर रहा अभी भी शाइन कर रही है लकड़। है। लकड़ 90 साल पुराना काम, लकड़ का कितना साइन कर रहा है। हाँ, लेडीज उस टाइम करती थी ये आपके हैंडक्राफ्ट का काम, और फिर उसको शीशे में इस तरह से जड़ देते थे। ऐसा बनाए हुए फोटोज, ये नाना की फोटो है।
लसूड़े का पेड़ है, लसूड़ा खाया है किसी ने कभी? नहीं खाया होगा। इसके अंदर जो सीड होता है ना, उसके अंदर कीड़ा होता है, उसका जो सीड होता है उसको निकालना पड़ता है, तब आप उसका कुछ भी बना सकते हो, सब्जी बना लो चाहे अचार बना लो, टेस्टी बनता है वैसे। आओ इधर आओ, ये काम्या है और ये बहुत काम करती है, और इसके ताऊ जी कह रहे हैं कि ये काम्या है पर ये कोई काम नहीं करती है काम्या? अब आप बताओ कि आप काम करते हो कि नहीं करते हो? चॉकलेट दे दो, कहती इसको रात को दिख गई थी वो चॉकलेट। इसका चॉकलेट किसने दिया नहीं भाई? पापा ने खा ली? ओहो, पापा ने केले केले खा ली, चल को नहीं दी। अच्छा बात करते हैं। चलो बात करते हैं कहती। गैर हाजिरी के नंबर कटेंगे। तो बस इन खूबसूरत नज़ारों के बीच में अभी और रुकेंगे हम 2-3 दिन, और उसके बाद फिर वापसी होगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमको 1-1.5 घंटा और रुकना है यहाँ पे। उसके बाद हम चले जाएंगे शादी वाले घर, और फिर वहाँ की जो रस्में शुरू होंगी पूरी शादी में आपको दिखाऊंगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।